एबीपी न्यूज के साथ है राजखेड़ा के मोहन प्रकाश जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है कांग्रेस के। जोधपुर आए थे। जोधपुर में अब क्या कुछ चल रहा है सर? जो आने वाले दिनों में चुनाव होने जा रहे हैं, लगातार बयानों में जिस तरह से देखी जा रही तल्खी और लगातार आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं सर ये विधानसभा चुनाव? देखिए, राजस्थान की जनता अब की चुनाव करेगी। एक तरफ वो सरकार है जो रोज लोगों की तकलीफों को बढ़ा रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है इन पिछले 9 सालों में कि जो भी जनता की तकलीफ है उसको मोदी सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है। जैसे महंगाई, जैसे बेरोजगारी, जैसे नोटबंदी, जैसे 3 काले कानून किसानों के लिए। तो जितने भी तरह के परेशानियां लोगों के सामने हैं वो सरकार के कारण हैं। और दूसरी तरफ जो राजस्थान की सरकार है उसने चुन चुन के लोगों की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का काम किया है। जैसे मुफ्त चिकित्सा, जिस तरीके से उन्होंने 500 का सिलेंडर, जिस तरीके से कर्मचारियों के रिटायर के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करना, जो 60 साल से ऊपर हैं उनको पेंशन देना। यानी हम अगर गिनाएं तो आप उस वक्त नहीं रहेगा, कोई वर्ग नहीं है। यानी जो शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा जो मुख्य काम सरकार के होते हैं, तो अशोक गहलोत की सरकार ने एक नया गवर्नेंस मॉडल पेश किया है देश के सामने। और मैं ये समझता हूँ कि राजस्थान की जनता उस मॉडल पर मोहर लगाएगी। और मैं तो चाहता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह हर हफ्ते राजस्थान आए, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी का चेहरा राजस्थान का किसान देखेगा तो उसको वो 3 काले कानून जो उसको गुलाम बनाने वाले थे और 700 किसानों की शहादत याद आएगी। जब महिला देखेगी तो उसको महंगाई नजर आएगी उनके चेहरे में, और जब नौजवान देखेगा तो उसको बेरोजगारी नजर आएगी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में, और जब कर्मचारी देखेगा तो उसको नजर आएगा कि किस तरीके से हमारी इन्होंने पार्टी की लोगों ने हमारी पेंशन को खत्म किया था। और जब अशोक गहलोत का चेहरा देखेंगे तब उनको याद आएगा कि देखो किस तरीके से इन्होंने सारी चिकित्सा को, इलाज को मुफ्त किया है, किस तरीके से हमारे एक एक विधानसभा में 2-2, 3-3 डिग्री कॉलेज खुला, यानी शिक्षा, किस तरह से जो महंगाई केंद्र सरकार के द्वारा 400 का सिलेंडर और दे रहे हैं वो 1200, 1100, 1150, उसको किस तरह 500 में ये देने का काम गहलोत सरकार कर रही है। तो ये फर्क है दोनों में। और इतना ही नहीं है, किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र की है उसकी इनकम्बेंसी यहाँ ज़्यादा है बनस्पत की हमारी राज्य सरकार की इनकम्बेंसी। सर ये तो आपने कहा इनकम्बेंसी जो केंद्र सरकार की ज़्यादा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपकी की सरकार के मंत्री कई लोग धरने पे बैठे थे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, अभी बिजली के मुद्दे को लेकर जो अशोक चांदना है वो भी धरने पे बैठे हैं, तो ये क्या है? ये किस तरह का संदेश? जनता के सवालों को अगर कोई उठाता है उसको आप एक सही अलग दृष्टि से देखिए। और गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं या जो उनकी जो चीजें हैं उनको एड्रेस भी तो करती है। लेकिन यहाँ तो कोई एड्रेस करने, साल भर तक प्रधानमंत्री को किसानों से मिलने का समय ही नहीं मिला, ऐसा नहीं। तो दोनों में ये फर्क है, नजरिए में फर्क है। सर नजरिए में फर्क है। किसानों को लेके आप कह रहे हो कि 1 साल तक उन्होंने किसानों से मिलने का समय नहीं दिया, तो इसी तरह से देखा जाए कि सरकार चुनने के दौरान राहुल गांधी ने भी कहा था कि 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों का कर्जा माफ होगा, उसको लेके भी विपक्ष लगातार ऐसा है कि अभी हमारी कर्नाटक में सरकार बनी, 5 गारंटी थी, 3 महीने के अंदर हमने पूरी की। जब हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो हमने जो गारंटी दी थी वो पूरी की, जो हमने हिमाचल में जो गारंटी दी थी वो पूरी की, और राजस्थान में भी जो आप कर्जा माफी की जो बात उठा रहे हैं, अरे मोदी जी
आप तो अडानी का कर्जा माफ कर रहे हो। हमने जितने भी कोऑपरेटिव के बैंक थे बैंक के कर्ज थे किसानों के, वो माफ किए। और हमारी कोशिश थी कि ये जो नेशनलाइज बैंक हैं या जो सेंट्रल बैंक हैं, इनसे बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो दाब के बैठे हुए कि किसी तरह किसानों का कर्जा माफ ना होने पाए। बताइए, 26 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का इन 7 सालों में माफ किया है, राइट ऑफ किया है, और बैंकों की क्या उसकी हालत हो गई है। तो फर्क है नजरिए का। जो आपने सवाल किया वो यही है कि हम कहीं से भी साधन ला के जो तकलीफ में है, जो मेहनत कश है, उसकी हम मदद में खड़े हो। आप मेहनत कश के साथ आप खड़े हो, तो मैं ये कह रहा हूँ परिवर्तन यात्रा चल रही है, उसको लेकर लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि हमारी सरकार आ रही है। इधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारी सरकार रिपीट हो रही है। परिवर्तन शुरू हो गया। देखा नहीं आपने उत्तर प्रदेश में? सब गए थे। कितने हजार से हारा? 43,000। कहां जीत रहे हैं अब? परिवर्तन यात्रा केंद्र के खिलाफ होगी अब। और जब से इंडिया बना है, तब से इस देश के लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ है। और आप देखिएगा कि जो संविधान की बात कर रहे हैं, ओ हो कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं कह रहे भाई? रोजगार पर बात करो ना, थोड़ा महंगाई पर बात करो क्या। और इंडिया और भारत, मोदी जी आप शपथ लिए हो, संविधान कभी देखा है? उस संविधान में दोनों है, लेकिन बस आपको तो जुल्मा कहते हैं, जुमले या करने हैं। करते रहिए। देश की जनता सफर कर रही है, परेशान है, बेहाल है। और कितना क्रूर शासन, बुलडोजर का राज, उसको आप लीगलाइज कर रहे हैं। तो कहने का हमारा मतलब है जनता सब समझ रही है और अब की इनका इंतजाम करेगी। और आप ये मान लीजिए कि ये 24 में किसी कीमत पर नहीं आ रहे हैं, और 23 में फिर से हम कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाएंगे। तो 23 में आप सरकार बनाएंगे राजस्थान में कांग्रेस की, तो लगातार बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस में झगड़ा है मुख्यमंत्री पद को लेकर, कौन रहेगा मुख्यमंत्री? ये हम जब से मुल्क आज़ाद हुआ, हर बार ये प्रश्न होता है और हर बार हम हल करते हैं और हर पार्टी हल करती है। इसलिए उनको चिंता करनी चाहिए कि जो ये प्रश्न कर रहे हैं। हर बार चुनाव होता है, हर बार हम नया मुख्यमंत्री चुनते हैं या पुराने को चुनते हैं। तो ये तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एमएलए चुन के आते हैं, वो लोग अपनी राय रखते हैं और फिर हाईकमान के साथ बैठ के बातचीत करके हम चुन लेते। तो हमारे चुनाव के लिए आप परेशान न हो, आप अपना घर देखें। एबीपी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर से करण।